नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस टाइप के हम एक्सरसाइज पे कर चुके हैं, इसलिए ये आपने खुद करने हैं एंगल ब्रेक करके, ठीक है। उसको रेंज में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो इसमें मैंने मान लिया लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। दोनों और साइन से ऑपरेट करके साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से मैंने कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिया। कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 9/25 अंडर रूट, ये आ गया 16/25 एंड विच इज़ इक्वल टू 4/5। यहाँ से मैंने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4, ठीक है। 5 कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू, थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए थी। नाउ अब जो क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो है 2 sin इनवर्स 3/5, और इस साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा माना है, और थीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसको नंबर 1 दे दो। थीटा है मेरे पास tan इनवर्स 3/4 बाय यूजिंग 1। ये प्रूव करना है मुझे tan में, इसलिए मैंने इसको tan में चेंज किया। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसी टाइप का है 2 tan इनवर्स x, यहाँ अप्लाई कर दो। किसके इक्वल आ गया tan इनवर्स 2x की जगह क्या है 3/4 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन ये 16 बन जाएगा, एंड 16 माइनस 9 सॉल्व करके लिख लो पहले, ये बना विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन ये आ गया 7/16 इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आ जाएगा सॉल्व करके 24/7, ठीक है। ये से कट जाएगा, 8 ऊपर चला गया 24/7, और यही मुझे प्रूव करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो डिफरेंट था, पहले हमने ऐसा नहीं किया। अब 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो सेम पैटर्न से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो एक में क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप के हैं, ये 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। लेट साइन इनवर्स 8/17 को मैंने x मान लिया, एंड साइन इनवर्स 3/5 को y। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू आ जाएगी साइन x इक्वल टू 8/17 एंड साइन y इज इक्वल टू 3/5। देखो इसको मैंने x माना है, इसे मैंने y माना है, ये बन जाएगा x प्लस वाई, और इस tan को मैं यहाँ ले आऊँगी तो ये बनेगा tan x प्लस वाई। और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने प्लस में पढ़ा है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y। मीन्स आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए tan x और tan y की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो cos x निकाल लो पहले, 1 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 8/17 स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 64/289, और ये आ गया 225/289 विच इज़ इक्वल टू 15/17। सिमिलरली आपने इसे सॉल्व कर लेना। यहाँ से cos y की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस 9/25 स्क्वायर कर दिया इसका 16/25 एंड विच इज़ इक्वल टू 4/5। अब साइन x cos x निकल गए तो tan x आ जाएगा। tan x क्या होगा साइन x अपॉन cos x, और ये आ गया 8/15। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास tan y की वैल्यू आ जाएगी
साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और ये आ गया 3/4। वी नो, अब जो क्वेश्चन है वो मैं लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन था मेरे पास साइन इनवर्स 8/17 3/5 इजिकल टू tan इनवर्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन मेरे पास। इसको मैंने x माना हुआ है, ये बन गया x, पुट कर रही हूँ मैं, ये y इजिकल टू tan इनवर्स 77/36। इस tan को जब यहाँ लेके आओगे ये बन गया tan x प्लस वाई इजिकल टू 77/36। मीन्स मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करना है। मीन्स ये तो निकली हुई है, इसको इसके इक्वल शो करना है। अब tan x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y विच इज़ इक्वल टू 77/36। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो। tan x कितना है? 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 इज़ इक्वल टू 77/36। और एलसीएम तो दोनों का सेम ही आएगा, वो कट जाएगा। ये आ गया आपके पास 32 प्लस 45, और ये आ जाएगा 60 माइनस 24 इज इक्वल टू, और जब इसको आप करोगे ये सेम ही होगा 77/36। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें तो आपके पास बन गया था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग बनेगा, ये होमवर्क करना है, वैसे बता देती हूँ आपको। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब देखो, इसको x मानना है, इसको y, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा cos x प्लस वाई का। और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसके लिए आपको tan निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ cos x cos y और sin x sin y ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क करना है। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मेथड आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 sin इनवर्स 5/3 प्लस cos इनवर्स 3/5। यहाँ बन जाएगा, इसको x y, इसको x मानोगे, इसको y, फिर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, यहाँ sin x प्लस वाई का बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7, इसमें हम एक अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये हमने यहाँ भी अप्लाई कर देना है, यहाँ भी। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, यहाँ भी लगा दो। 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम सेम ही आएगा दोनों का, 7 इंटू 5 7 इंटू 5 7 प्लस 5 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी एलसीएम सेम आके कट जाएगा, 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 12/34, और ये आ गया 11/23। ये और कट जाएगा, ये आ गया 6/17 प्लस tan
इनवर्स 11/23। अब आप देख रहे हो यहाँ फिर से फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन अप्लाई कर दो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। एल्शियम सेम आके फिर से कैंसिल, और 23 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 138। 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 187। 17 इंटू 23 391 माइनस 66, और सॉल्व करके ये बना मेरे पास 325, और नीचे भी वही बन गया। ये कैंसिल हो गए। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है tan π/4, tan कैंसिल हो गया, π/4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में लाई करेगी। लेट tan इनवर्स √x को मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √x, मीन्स √x इज इक्वल टू tan थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √ हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दी, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास tan इनवर्स √x, और इस पूरे को मैंने थीटा माना हुआ है, तो एक साइड तो ये आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लो कि दोनों इक्वल आती है कि नहीं। हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यहाँ इस x की वैल्यू डाल दो जो हमने निकाली है, इसके लिए निकाली थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू हमने पुट कर दी tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और ये एक फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा हाफ cos कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू थीटा, और दोनों साइड्स सेम आ गई। 1 and 2 implies left hand side is equal to right hand side, hence proved। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x अंडर रूट माइनस 1 माइनस साइन x अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू x/2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 ओपन इंटरवल। तो ये आपने होमवर्क करना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव 5th चैप्टर के मिसलिनियस में था, आई थिंक सेम ही था, तो आप इसको उसी वे से चेक कर लेना, सॉल्व करके x/2 आ जाएगा। या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा सकते हो। दूसरा वे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि इसको हम cos π/2 माइनस x, जहाँ जहाँ साइन x है cos π/2 माइनस x लिख के 1 प्लस cos x का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जिस मर्जी वे से आप इसको कर लेना, ये हो जाएगा। रैशनलाइज करके करोगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x वेयर -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। x जो है इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पिछले की तरह ही हो सकता है, अगर आप x की जगह साइन थीटा पुट कर देना, क्योंकि x दिया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वही बन जाएगा 1 प्लस, और रैशनलाइज इसको करके भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका इसको है, दूसरा मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन दोबारा आप लिख लेना यहाँ पे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, यहाँ इसमें पुट करना है। तो ये बना
tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट। और ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। ये बन गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सभी जगह 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ माइनस है, प्लस वाला कॉस होगा, माइनस वाला साइन होगा, दो फॉर्मूले होते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले लगा दिए मैंने सभी जगह। tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट रहा है इनका, अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब क्या किया मैंने, पूरे एक्सप्रेशन को सभी को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 कॉस थीटा हर एक टर्म को। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 तो कट गया, यहाँ आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना बचा डिवाइड करने के बाद। और ये भी आपको पता है कि ये फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला। इसको ओपन करोगे tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, यही आएगा। tan कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, वो यहाँ पुट कर दो, π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सब्स्टिट्यूट किया था और ये इक्वल आ गई। ठीक है, डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस टाइप के हम एक्सरसाइज पे कर चुके हैं, इसलिए ये आपने खुद करने हैं एंगल ब्रेक करके। ठीक है, उसको रेंज में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो इसमें मैंने मान लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, दोनों और साइन से ऑपरेट करके साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से मैंने कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिया। कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस 9/25 अंडर रूट, ये आ गया 16/25 एंड विच इज़ इक्वल टू 4/5। यहाँ से मैंने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। ठीक है, 5 कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू, थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए थी। नाउ अब जो क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो है 2 साइन इनवर्स 3/5, और इस साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा माना है, और थीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसको नंबर 1 दे दो। थीटा है मेरे पास tan इनवर्स 3/4 बाय यूजिंग 1। ये प्रूव करना है मुझे tan में, इसलिए मैंने इसको tan में चेंज किया। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसी टाइप का है 2 tan इनवर्स x, यहाँ अप्लाई कर दो, किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 2x की जगह क्या है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन ये 16 बन जाएगा, एंड 16 माइनस 9 सॉल्व करके लिख लो पहले, ये बना, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन ये आ गया 7/16 इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आ जाएगा सॉल्व करके 24/7। ठीक है, ये से कट जाएगा, 8 ऊपर चला गया, 24/7, और यही मुझे प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो डिफरेंट था, पहले हमने ऐसा नहीं किया।
अब 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो सेम पैटर्न से होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो एक मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप के हैं, ये 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। लेट साइन इनवर्स 8/17 को मैंने x मान लिया एंड साइन इनवर्स 3/5 को y। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू आ जाएगी, साइन x इक्वल टू 8/17 एंड साइन y इज इक्वल टू 3/5। देखो इसको मैंने x माना है, इसे मैंने y माना है, ये बन जाएगा x प्लस वाई, और इस tan को मैं यहाँ ले आऊँगी तो ये बनेगा tan x प्लस वाई। और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने प्लस में पढ़ा है, tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y। मीन्स आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए tan x और tan y की वैल्यूज चाहिए, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो cos x निकाल लो पहले, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 8/17 स्क्वेयर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 64/289, और ये आ गया 225/289 विच इज़ इक्वल टू 15/17। सिमिलरली आपने इसे सॉल्व कर लेना। यहाँ से cos y की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर y अंडर रूट 1 माइनस 9/25 स्क्वेयर कर दिया इसका 16/25 एंड विच इज़ इक्वल टू 4/5। अब साइन x cos x निकल गए तो tan x आ जाएगा। tan x क्या होगा, साइन x अपॉन cos x, और ये आ गया 8/15। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास tan y की वैल्यू आ जाएगी, साइन y अपॉन cos y, और ये आ गया 3/4। वी नो। अब जो क्वेश्चन है वो मैं लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन था मेरे पास साइन इनवर्स 8/17 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये है क्वेश्चन मेरे पास। इसको मैंने x मानना हुआ, ये बन गया x, पुट कर रही हूँ मैं, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इस tan को जब यहाँ लेके आओगे ये बन गया tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 77/36। मीन्स मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करना है। मीन्स ये तो निकली हुई है, इसको इसके इक्वल शो करना है। अब tan x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y विच इज़ इक्वल टू 77/36। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो। tan x कितना है, 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 इज़ इक्वल टू 77/36। और एलसीएम तो दोनों का सेम ही आएगा, वो कट जाएगा। ये आ गया आपके पास 32 प्लस 45, और ये आ जाएगा 60 माइनस 24 इज इक्वल टू, और जब इसको आप करोगे ये सेम ही होगा 77/36। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें तो आपके पास बन गया था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग बनेगा, ये होमवर्क करना है, वैसे बता देती हूँ आपको। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब देखो इसको x मानना है, इसको y, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा cos x प्लस वाई का, और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसके लिए आपको tan निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ cos x cos y और sin x sin y ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क करना है। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मेथड आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16
साइन इनवर्स 5/3 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ बन जाएगा इसको एक्स वाई, इसको एक्स मानोगे इसको वाई, फिर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, यहाँ साइन x प्लस वाई का बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7, इसमें हम एक अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमने यहाँ भी अप्लाई कर देना है, यहाँ भी। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। यहाँ भी लगा दो 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम सेम ही आएगा दोनों का, 7 इंटू 5 7 इंटू 5 7 प्लस 5 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी एलसीएम सेम आके कट जाएगा 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 34 और ये आ गया 11/23। ये और कट जाएगा, ये आ गया 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब आप देख रहे हो यहाँ फिर से फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन अप्लाई कर दो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। एलसीएम सेम आके फिर से कैंसिल और 23 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 138। 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 187। 17 इंटू 23 391 माइनस 66 और सॉल्व करके ये बना मेरे पास 325 और नीचे भी वही बन गया। ये कैंसिल हो गए। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है tan π/4, tan कैंसिल हो गया π/4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल पे लाई करेगी। लेट tan इनवर्स √x को मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √x मीन्स √x इज इक्वल टू tan थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √ हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दी, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास tan इनवर्स √x और इस पूरे को मैंने थीटा माना हुआ है, तो एक साइड तो ये आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लो कि दोनों इक्वल आती है कि नहीं। हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ इस x की वैल्यू डाल दो जो हमने निकाली है, इसके लिए निकाली थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू हमने पुट कर दी tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और ये एक फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा हाफ cos कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू थीटा, और दोनों साइड्स सेम आ गई 1 and 2 implies left hand side is equal to right hand side, hence proved। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 prove that cot inverse
1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट, which is equal to x by 2 where x belongs to 0 to pi by 4 ओपन इंटरवल। तो ये आपने होमवर्क करना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव 5th चैप्टर के मिसलिनियस में था, आई थिंक सेम ही था। तो आप इसको उसी वे से चेक कर लेना, सॉल्व करके x by 2 आ जाएगा। या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा सकते हो। दूसरा वे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि इसको हम cos pi by 2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ साइन एक्स है cos pi by 2 माइनस एक्स लिख के 1 प्लस cos x का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जिस मर्जी वे से आप इसको कर लेना, ये हो जाएगा। रैशनलाइज करके करोगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स वेयर माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एक्स जो है इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पिछले की तरह ही हो सकता है, अगर आप x की जगह साइन थीटा पुट कर देना, क्योंकि x दिया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वही बन जाएगा 1 प्लस, और रैशनलाइज इसको करके भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका इसको है, दूसरा मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन दोबारा आप लिख लेना यहाँ पे, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ इसमें पुट करना है। तो ये बना tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अंडर रूट। और ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। ये बन गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सभी जगह 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ माइनस है, प्लस वाला कॉस होगा, माइनस वाला साइन होगा, दो फॉर्मूले होते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले लगा दिए मैंने सभी जगह। tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट रहा है इनका, अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब क्या किया मैंने, पूरे एक्सप्रेशन को सभी को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 कॉस थीटा हर एक टर्म को। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 तो कट गया, यहाँ आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना बचा डिवाइड करने के बाद। और ये भी आपको पता है कि ये फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला। इसको ओपन करोगे tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, यही आएगा। tan कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, वो यहाँ पुट कर दो, पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सब्स्टिट्यूट किया था और ये इक्वल आ गई। ठीक है, डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।